गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप सभी लोगों को दीपावली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, आज मैं अटल पेंशन योजना के विषय में चर्चा करूंगा और इस योजना को और इस योजना के सभी पहलुओं को स्पष्ट करने का प्रयास करूंगा। फ्रेंड्स, अटल पेंशन योजना फ्रेंड्स 15 मई 2015 मई में प्रारंभ की गई थी, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2015-16 में। फाइनेंशियल ईयर से मतलब होता है फ्रेंड्स एक वित्तीय वर्ष जो 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर के नेक्स्ट ईयर 31 मार्च तक चलता है। तो 15-16 वित्तीय वर्ष। इस एक वर्ष की अवधि की आर्थिक लाभ, हानि, आय व्यय का लेखा जोखा रखा जाता है भारत में। तो इसे वित्तीय वर्ष कहा जाता है, जिसमें जिस एक वर्ष की अवधि में वित्तीय लेन देन, आय व्यय का हिसाब किताब रखा जाता है, उसे वित्तीय वर्ष कहा जाता है। तो 15-16 में ये प्रारंभ की गई थी अटल पेंशन योजना। इस योजना को प्रारंभ करने का जो मुख्य उद्देश्य था, अटल पेंशन योजना को प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य था फ्रेंड्स कि असंगठित जो क्षेत्र के लोग हैं, यानी कि जो संगठित नहीं है, जैसे बैंक कर्मी हैं, कर्मचारी अधिकारी हैं, एक संगठन है कि सभी बैंक के कर्मचारी है, SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, कोऑपरेटिव बैंक, अर्बन और कोऑपरेटिव बैंक्स, ग्रामीण बैंक, अन्य सभी बैंक के सभी अधिकारी कर्मचारी मिलके एक संगठन बनता है, एक संगठन का निर्माण होता है। इनकी आवश्यकताओं को इनके संयुक्त संगठन द्वारा उठाया जाता है, इनकी मांगों को उठाया जाता है और इनकी आवश्यकताओं की देखरेख की जाती है और उसे पूर्ण कराने का प्रयास किया जाता है और पूर्ण किया जाता है। शिक्षक हैं, एक वर्ग बनता है, ठीक है, और ऐसे चिकित्सक हैं, एक वर्ग बनता है। बैंक कर्मी है, जैसे कि मैंने पूर्व बताया, एक वर्ग बनता है। और किसी भी सरकारी संस्थान में कार्य करने वाले व्यक्ति हैं, कर्मचारी अधिकारी हैं, वो एक वर्ग का निर्माण करते हैं। तो उनका एक क्षेत्रीय स्तर, राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर पर एक संगठन होता है और सरकार द्वारा उनके लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाती है। लेकिन एक वर्ग जो आता है असंगठित क्षेत्र, जैसे रेल लगा के व्यापार करने वाले व्यापारी हैं, घरों में काम करने वाले हैं, घरों में काम करने वाले लोग हैं, वाहन चालक हैं प्राइवेट, और इस प्रकार के हैं, कुली हैं जो सामान ढोने का काम किया करते हैं, और अन्य जो मजदूर वर्ग हैं, इनका कोई संगठन नहीं होता है। अगर होगा भी तो क्षेत्रीय स्तर में हो सकता है, लेकिन राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर पर कोई संगठन नहीं होता है। इनकी कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं होती है। तो इनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जाती हैं। उसी के बदले 60 वर्ष के पश्चात इनकी आजीविका सुनिश्चित करने के लिए, मुख्य रूप से इनकी आजीविका सुनिश्चित करने के लिए अटल पेंशन योजना प्रारंभ की। अब सामाजिक सुरक्षा क्या होता है फ्रेंड्स? सामाजिक सुरक्षा से हमारा यहाँ पर आशय है फ्रेंड्स, कमजोर वर्ग, मजदूर, वृद्ध, असहाय, और जो जिनकी कोई देखरेख करने वाला नहीं है, अनाथ, विकलांग, जो स्वयं की सहायता नहीं कर सकते, जिनके पास कोई ऐसे साधन नहीं कि उस स्वयं खुद की सहायता कर सके, किसी कारणवश वो समाज में एक नीचे तबके में रह गए, कमज़ोर तबके में रह गए। तो इनकी जो खान पान, इनके रहन सहन और इनकी सुरक्षा की जो योजनाएं होती हैं, उसे सम्मिलित रूप से सामाजिक सुरक्षा कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसी क्रम में क्या है, हमारी अटल पेंशन योजना है, जो इनको
60 साल के पश्चात निश्चित पेंशन देने का वायदा करती है। इसके 5 वर्ग हैं, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 तक आप अपनी पेंशन सुनिश्चित कर सकते हैं। इसमें जो सब्सक्राइबर जो होंगे, जो इसके अभिदाता होंगे, उनका कंट्रीब्यूशन वो कितना करेंगे उनकी आयु पर डिपेंड करता है। 18 से 40 साल तक इसकी सीमा है, कहीं पर भी आप जुड़ सकते हैं। अगर आप 1000 रुपये चाह रहे हैं प्रति माह और आप 18 साल के हैं तो आप 42 साल तक देंगे प्रीमियम प्रति माह। अब प्रीमियम भी 3 प्रकार से दे सकते हैं, 3 स्तरों पर दे सकते हैं। या तो आप माह पर दीजिए, या तो आप 3 मासिक दीजिए, या तो आप 6 माही दीजिए। तो इसी के आधार पर आप, अगर आप मासिक देते हैं, 18 साल के हैं आप और आप 1000 रुपये पेंशन चाह रहे हैं और आप मासिक देते हैं, तो आप 42 रुपये प्रति माह देंगे और 42 वर्ष तक देंगे, 60 वर्ष होने तक देंगे। और इसी अनुपात में अगर कोई 24 वर्ष का चाह रहा है तो उसका अनुपात भी इसी अनुपात में निकाला जाएगा। वो प्रीमियम का भुगतान आने वाले जो है 26 साल तक करेगा। ठीक है। और जितनी राशि आप चाह रहे हैं, 1000, 2000 अगर चाह रहे हैं तो प्रीमियम की राशि बढ़ जाएगी, 3000 चाह रहे हैं तो और बढ़ जाएगी, 4000 चाह रहे हैं तो और बढ़ जाएगी, 5000 चाह रहे हैं तो और अधिक हो जाएगी। यानी कि इसमें जो प्रीमियम की जो राशि जो निर्धारित होगी, अर्थात इसमें अंशदान की राशि जो निर्धारित होगी, आपकी आयु कितनी है, एक तो इस बात पर डिपेंड करेगी, आयु पर डिपेंड करेगी, आपकी आयु क्या है। ठीक है। और दूसरा इस बात पर डिपेंड करेंगे कि आप मासिक 3 स्तरों पर दे सकते हैं, मासिक, त्रिमासिक और 6 मासिक। तो क्या आप मासिक देना चाहते हैं या त्रिमासिक देना चाहते हैं, 6 माही, इस पर निर्भर करेगी। और तीसरा इस पर निर्भर करेगी कि आप कितनी पेंशन चाह रहे हैं, 1000 चाह रहे हैं, 2000 चाह रहे हैं, 3000, 4000, 5000 या 5000 चाह रहे हैं, 5000 तक है। तो आप जितनी राशि प्रति माह चाह रहे हैं 60 वर्ष के पश्चात, उस पर इसकी प्रीमियम राशि निर्भर करेगी। ठीक है फ्रेंड्स। तो प्रीमियम राशि निर्धारित होने के 3 हो गए। आपकी उम्र क्या है, आप कितनी राशि चाह रहे हैं, आप कैसे किन स्तरों पर देना चाहेंगे, मासिक देंगे, त्रिमासिक देंगे या 6 माही देंगे, तो इस पर आपकी प्रीमियम निर्धारित होगी। तो फ्रेंड्स, इस पर किस पर निर्भर कर रही है इसकी किस्त, मासिक किस्त, मासिक या त्रिमासिक या 6 माही किस्त, किस पर निर्भर, आपकी आयु क्या है और किस स्तर पर, मासिक, त्रिमासिक या 6 माही, 3 स्तर पर दे सकते हैं, उस पर कोई भी आप चयन कर सकते हैं। और चौथा है चाहेगी कितनी चाह रहे हैं, 1000, 2000, 3000, 4000, तो इस पर आपकी किस्त निर्धारित होगी। 18 से 40 वर्ष का व्यक्ति इसमें सम्मिलित हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स। और वो टैक्स न देता हो, 2022 से, यह है कि 1 अक्टूबर 2022 से वो टैक्स न देता हो, टैक्स के दायरे पर ना आता हो। ठीक है फ्रेंड्स। बैंक खाता और आधार इसके लिए आवश्यक है। ऑटो डेबिट की सुविधा होती है, यानी ऑटो डेबिट यानी कि आपके खाते में पैसा होगा और निर्धारित जो आपने निर्णय लिया है, जो आपने अनुदेश या जो आपने अनुमति दी है बैंक को डिडक्ट करने में, मासिक, त्रिमासिक या 6 माही, वहाँ पर आपका राशि कट जाएगी। अगर आपके खाते में प्रारंभ में पैसा नहीं है, आप इस पर ज्वाइन हो गए, तो 1 माह का आपको समय दिया जाता है। यदि आप प्रतिवर्ष या जो भी आपने चयन किया है, मासिक, त्रिमासिक, इसमें आप किसी देने में असमर्थ रहते हैं, तो आपको 1 रुपये से लेकर 10 रुपये तक पेनल्टी लगती है, जो आपकी राशि पर निर्भर करता है। 1 का किया है, 100 का किया, 2000 का, कितना आपने डिफ़ॉल्ट किया है, कितना आपने विलंब किया, उस हिसाब से आपको 1 रुपये से 10 रुपये तक पेनल्टी इसमें पड़ती है। अब नॉमिनी का क्या रोल है फ्रेंड्स इसमें? अगर पति कर रहा है और पति की मृत्यु हो जाती है 60 से पहले, तो पत्नी उसको कंटिन्यू कर सकती है या एक मुश्त उस राशि को प्राप्त कर सकती है। ठीक है। पत्नी कर रही है, पत्नी एक्सपायर हो जाती है 60 से पूर्व, तो उसको कंटिन्यू पति कर सकता है या एक मुश्त राशि ले सकता है, कोई अंतर नहीं आएगा, सब उसी प्रकार से ले सकता है। यदि दोनों की मृत्यु हो जाती है तो नॉमिनी जो होगा, उस नॉमिनी को एक मुश्त राशि दे दी जाएगी। 1000 का है तो 1.7 लाख, 1000 की उसके लिए इसने किस्तें भरी है व्यक्ति ने, तो सब्सक्राइबर ने तो 1.7 लाख, अगर 5 लाख के लिए तो 8.5 लाख इसको एक मुश्त दे दी जाएगी नॉमिनी को। ठीक है फ्रेंड्स। तो एक अटल पेंशन योजना जो है एक सामाजिक सुरक्षा की योजना है, जो असंगठित क्षेत्र के
व्यक्तियों को असंगठित क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए प्रारंभ की गई है मई 2015 से। और इसमें 1 से 5,000 तक किस्त सुनिश्चित की जा सकती है और आपकी आयु के अनुसार किस्त और किस समय पर आप किस्त का भुगतान कर रहे हैं और कितने आप पेंशन चाहते हैं 1 से 5 के मध्य, उस राशि में किस्त निर्धारित की जाती है। आपका बचत खाता होना चाहिए, पोस्ट ऑफिस से भी आप इसमें सम्मिलित हो सकते हैं और आपका आधार कार्ड होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आपके समझ में यह पेंशन योजना आई होगी। अपने शब्दों को यहीं पर विराम देता हूँ। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।